वो कहते हैं ना कि अगर किसी से पूरी शिद्दत से मोहब्बत करो तो मरने के बाद भी हम उससे अलग नहीं हो सकते। ऐसा ही भारत माँ का एक सच्चा सपूत जो मर कर भी भारत की सीमा पर खड़े होकर देश की रखवाली कर रहा है। आइए जानते हैं कौन है वो। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 1946 को गुजरावाला जो अभी के पाकिस्तान में स्थित है उस स्थान पर हुआ। 1966 में पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। 1968 में पूर्वी सिक्किम में इनकी ड्यूटी 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ थी। हरभजन सिंह जी घोड़े के एक काफिले को तुलुला से डोंगचुईला ले जा रहे थे, तभी अचानक नाथुला के पास इनका पैर फिसल गया और ये नजदीकी नाले में गिर गए। पानी के बहाव ने हरभजन सिंह के शरीर को 2 किलोमीटर दूर अपने साथ बहा ले गई। हरभजन सिंह के साथियों ने उनको खोजने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उनको हरभजन सिंह नहीं मिले। सब ने सोचा कि काम से बचने के लिए वे वहां से भाग गए, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कुछ दिनों के पश्चात जब सारे सो रहे थे तभी हरभजन सिंह के साथी को एक सपना आता है जिसमें वे अपने साथी को अपने बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनकी बॉडी कहां पर है। सुबह जब उनके बताए हुए स्थान पर सब जाते हैं तो उनका मृत शरीर उसी स्थान पर मिलता है जहां हरभजन सिंह जी ने पिछली रात को बताया था। अपनी गलती को सुधारते हुए भारतीय सेना ने उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। फिर एक रात अपने साथी के सपने में हरभजन सिंह जी आकर बोलते हैं, मेरा बस शरीर मरा है किंतु मेरी आत्मा अभी भी जीवित है। इस बात पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात चीनी सैनिक भारत के सीमा में चोरी छुपे घुस रहे थे, तभी जो सिपाही उस रात वहां पर तैनात था वह सो रहा था कि तभी उसके गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ता है और एक आवाज आती है। उस सिपाही को सुनाई देती है जिसमें हरभजन सिंह जी उस चीनी सैनिकों के बारे में उसको बताते हैं। जब ये बात बड़े अधिकारियों को बताया जाता है तब ये बात ज्ञात होता है कि सच में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। और यही नहीं बल्कि आज भी हरभजन सिंह जी भारत की रक्षा में सदैव तत्पर हैं और एक जीवित सैनिक की तरह उनका भी ऑफिस है और वो भी छुट्टियों में अपने घर जाते हैं। सीमा पर ही बाबा हरभजन सिंह जी का एक मंदिर है जहां पर आज भी जो जवान जाते हैं वहां पर अपना माथा जरूर टेकते हैं। तो ये अनसुनी कहानी थी जिन्हें चीनी सैनिक द घोस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।